back on this channel. I hope you all are well and doing good in your life. तो अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ. बीच में काफ़ी लंबा टाइम गैप हो गया था, वो थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा था इसलिए. बट आज मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो बना ही लेती हूँ, बहुत दिन हो गया. तो यार जो ये टॉपिक है वो मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एक नई जगह पे हम जाएंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कितने पैसों की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए. तो हर किसी के मन में ये क्वेश्चंस हमेशा चलते रहते हैं. तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप कनाडा आने वाले हैं या फिर आपकी प्लानिंग चल रही है तो इसके अकॉर्डिंग ताकि आप अपना प्लान कर सकें. क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुजरी हूँ कि जब हम आने वाले होते हैं उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे खाने का होगा, क्या कुछ. तो उनके लिए ये वीडियो है. तो जो सबसे पहला एक्सपेंडिचर होगा वो होगा आपका अकोमोडेशन का. अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना प्रेफर करते हैं. कि अगर आप शेयरिंग कर सकते हैं तो आप उस एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं. और अगर आपके लिए प्राइवेसी ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आप प्राइवेट रूम के लिए जा सकते हैं. अब आपको कितने डॉलर इन पर स्पेंड करने पड़ेंगे. तो अगर आप शेयरिंग के लिए जाते हो तो अप्रॉक्सीमेट $300 विल बी इनफ. और अगर आप प्राइवेट रूम के लिए जाओगे तो फिर अप्रॉक्सीमेट $600 to $700. ये तो एक मिनिमम चार्ज है जो आपको देना ही पड़ेगा. और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर रोल प्ले करेगा, वो है कि आप कौन से शहर में रहने वाले हो. बट ऑल ओवर कनाडा में आपका जो एक अकोमोडेशन के चार्जेस होंगे वो $300 to $800 इज़ अ गुड अमाउंट. इसमें आप इजीली अपना अच्छे से रह सकते हो. उसके बाद का जो एक्सपेंडिचर है, और ये वो वाले एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे हम कम कर सकते हैं बट हम उनको एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते. तो जो सेकेंड एक्सपेंडिचर है वो है आपका मोबाइल फ़ोन. अब यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपको मोबाइल के आप शौकीन हैं तो आप आते ही iPhone 13 और iPhone 13 Pro के लिए सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा लेंगे. बट मेरी जो एडवाइस है कि जब तक आप स्टूडेंट फेज़ में हैं तब तक आप थोड़े से अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. क्योंकि एक बार आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी उसके बाद आप इजीली ये सारे एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सकते हो. तो होगा क्या कि अगर आपके जो ये शौक हैं ये बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा. और आपको आपका जो टाइम है वो काम करने में ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू योर स्टडीज़. तो बेटर है कि जितना टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिला है आपको उसको पूरे से पूरा आप उसका बेनिफिट उठाइए. तो अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कम रखिए. तो आप कैसे इसको कम कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी मोबाइल है इंडिया में और वो अच्छी खासी कंडीशन में है तो आप उसके साथ ही आ जाइए और थोड़े दिन उससे ही आप अपना काम चला लीजिए. और आपका जो सिम का खर्च है, जो आपका मोबाइल बिल है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते एट एनी हाउ. तो वो आपको कितना होगा अप्रॉक्सीमेट, दैट विल बी वेरी फ्रॉम $30 to $60. या अगर आपको डेटा की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको इंटरनेशनल कॉल करनी होती हैं तो आप $50 to $60 मान के चलिए. और अगर आपको इन सारी चीज़ों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप $30 या $40 में भी मैनेज कर सकते हो. तो एक आपका ये एक्सपेंडिचर होगा. उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो आपका ट्रैवलिंग. तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप वो जो कॉमन कार्ड होते हैं अगर आप वो ले रहे हो तो आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हो. अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको बस पास वगैरह प्रोवाइड करती है तो वो काफ़ी चीप रहता है. जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ अप्रॉक्सीमेट $200 to $300 में एक साल के लिए आपको ये फैसिलिटीज़ दे देती हैं. तो वो आप ट्राई कीजिए कि जहाँ से भी आपको स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह मिल सके आप उसकी तरफ जाइए. तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो. और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है जो हर किसी के मन में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि ग्रोसरीज़. तो आपको उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रोसरीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं. बट यहाँ पर भी एक फैक्टर है जो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है. और वो क्या है कि अगर आप खाने के बहुत शौकीन हैं और आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपका खाने का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है. बट अगर आप घर का खाना खाने में ठीक है, मैनेज कर लेते हैं तो आपके ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे. अब
मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे लिए $150 एक इनफ अमाउंट है। जो मेरा ग्रोसरीज़ का खर्चा है वो इससे कम ही रहता है 1 महीने का। बट अगर आपको बाहर खाना है, अगर आप वीक में, नॉट वीक में, 1 महीने में 3-4 बार भी बाहर जाओगे अच्छे से अपने दोस्तों के साथ, तो आपका कभी $150 $250 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में नहीं, हमेशा ही, क्योंकि अगर आप घर का खाना खाओगे तो वो हेल्दी होता है। तो अगर आप घर का बना खाना खाते हो तो आपकी ग्रोसरीज $150 इज़ अ गुड अमाउंट। अब ये भी थोड़ा सा वेरी करते हैं कि एक लड़की के लिए ठीक है, बट लड़कों की डाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो $120 to $200 आप मान के चलो अपने ग्रोसरीज़ का। तो ये कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो यहाँ पर होंगे ही होंगे। तो अगर आप एक एवरेज लगाते हो, तो अगर आप शेयरिंग वाला रूम लेते हो तो 300, 400 to 500 to 600, और अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो आपका पूरा मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रॉक्सीमेट $800 to $1000। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, आप कितना मैनेज कर सकते हो, बट अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम $1000 विल बी इनफ फॉर यू। और शेयरिंग के रूम के लिए $500 to $600 आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो जो कोई भी बच्चा अभी आने की सोच रहे तो इस वाले एक्सपेंडिचर का आप ज़्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि आपको जो 20 आवर्स की आपकी जो लिमिट होती है जो आप काम कर सकते हैं, तो उसमें आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो अपना जो जोश है उसको हाई रखिए और अच्छे से आओ, खूब पढ़ाई करो, यही मेरी एडवाइस है। और बेचिंता यहाँ पर आओ, दिस कंट्री इज़ रियली वेलकमिंग एंड you will feel good about your decision. Yeah, that's it. Thank you.